आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 ओपी मल्होत्रा एसएन बुक से चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटीज और इस चैप्टर की जो 8B एक्सरसाइज है, आज हम पूरी तरह से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। और 8B एक्सरसाइज के बाद की जितनी भी एक्सरसाइजें हैं, यानी इस चैप्टर को अगर आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है और अदर्स चैप्टर्स को भी पूरी तरह से अगर कंप्लीट करना है तो आप मेरे एप्लीकेशन में जाके सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है ISC मैथ हेल्प बाय तनुज सर और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। 8B में आते बच्चों, एक्सरसाइज 8B में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा है सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। जो इनइक्वालिटीज आपको नजर आ रही है उनको सॉल्व करना है और जो आंसर सेट आएगा उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज आपको नजर आ रही है ना, वो है कुछ स्पेशल फॉर्म में। स्पेशल फॉर्म में ऐसा है कि यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन में मॉड नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखो, यहाँ पर लिखा है मॉड x-3 लेस देन 4। सेकंड पार्ट में लिखा है मॉड x-3 ग्रेटर देन 4। थर्ड पार्ट में लिखा है मॉड x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगी बच्चों। इनको सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। वो कंडीशंस क्या है मैं अभी आपको साइड में समझाता हूँ। देखो बच्चों, पहली कंडीशन ये है कि अगर ए कोई नंबर है ग्रेटर देन वो 0 है, ए कोई नंबर है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और मॉड एक्स लेस देन ए है, मॉड एक्स लेस देन ए है, मतलब इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ रखा है तो एक्स हमेशा लाइज करेगा -a से a के बीच में। बस ये आपको याद रखना है। मतलब इस कंडीशन से आप आंसर निकालोगे। इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में आएंगे और इस फॉर्म से आपका आंसर डिफाइन होगा। कैसे, देखो फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, मॉड एक्स लेस देन ए। अब यहाँ पर मॉड एक्स की जगह क्या है, मॉड x-3 है और a की जगह 4 है। यहाँ पर लिखा है मॉड x-3 लेस देन 4। तो जैसे आप इसको समझो, अब मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो एक्स लाइज कर रहा है -a से a के बीच में। उसी तरह से अगर मॉड x-3 लेस देन 4 है तो x-3 लाइज करेगा -4 से 4 के बीच में। समझ में आ गया? सीधा आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में आओगे, ठीक है ना। और जैसे इस फॉर्म में आ गए तो आप x को फाइंड कर सकते हो। x को फाइंड करना है तो -3 को हटा दो, मतलब हर टर्म में आप -3 को ऐड कर दो। जितनी भी टर्म्स है उसमें आप +3 को ऐड करो, +3 को आप ऐड कर दो अगर -3 को हटाना है, ठीक है। सब में मैंने 3 को ऐड किया तो यहाँ पर आ गया -1। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ भी +3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, तो x को फाइंड करने के लिए आप इस -3 को हटाओगे। -3 को हटाने के लिए आप जितनी भी टर्म्स आपको नजर आ रही है आपको उसमें 3 ऐड करो। x-3 +3, यहाँ 4 है तो यहाँ भी आप 3 ऐड करोगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर 7 आएगा। यानी x लाइज कर रहा है -1 से 7 के बीच में और ये x की वैल्यूज है और यही आपका आंसर है। अगर सेट के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, x सच दैट x लाइज कर रहा है -1 से 7 के बीच में। ये आपका सेट के फॉर्म में आ गया, ठीक है। यह है सॉल्यूशन सेट, ठीक है। और इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में तो आप एक नंबर लाइन को ड्रॉ करो और यहाँ पर -2 से स्टार्ट कर दो, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो x है वो -1 से 7 के बीच में है, तो -1 यहाँ पर है और -1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पर सर्कल आएगा, इतना आपको पता होगा। 7 भी इंक्लूड नहीं है तो यहाँ भी सर्कल आएगा और x जो है वो -1 से 7 के बीच में है, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफ बनाओगे। सेकंड वाले पार्ट में देखो बच्चों, इस वाले पार्ट में यहाँ पर लिखा है मॉड x-3 ग्रेटर देन 4। तो देखो यहाँ पर हम कौन सी कंडीशन का यूज करेंगे। देखो बच्चों, अगर मॉड x ग्रेटर देन a है, ग्रेटर का साइन है याद रखना, तो x लेस देन -a होगा
और x ग्रेटर देन a होगा। इस वाली कंडीशन से हम x का वैल्यू निकालेंगे। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो इस वाली कंडीशन से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, x का वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो सेकंड पार्ट है ये इसी फॉर्म में है। ध्यान से देखो, मॉड x ग्रेटर देन a, और यहाँ मॉड x की जगह कितना है, x मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन 4। तो a की जगह 4 है, x की जगह x माइनस 3 है। तो जब मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, इसको इस फॉर्म में लिखने वाले हैं कि x माइनस 3 लेस देन माइनस a मतलब माइनस 4, और x ग्रेटर देन a का मतलब x माइनस 3 ग्रेटर देन 4। समझ में आ गया? अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर है x माइनस 3 लेस देन माइनस 4, तो आप माइनस 3 को वहां लेके जाओ, x लेस देन माइनस 4 प्लस 3, और इसको भी आप सॉल्व कीजिए। ये 3 वहां जाएगा तो कितना आएगा, 4 प्लस 3। अब यहां पर मिलेगा आपको x लेस देन माइनस 1 और x ग्रेटर देन 7। तो ये आ गया आपके x की वैल्यूज। अब इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है। कैसे लिखोगे, x सच दैट x ग्रेटर देन 7 और x लेस देन माइनस 1, इस तरह से लिखोगे। और नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं शॉर्ट करना आपको बता रहा हूँ, बीच में 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, फिर यहाँ पर माइनस 1, माइनस 2, इस तरह से। ठीक है ना? तो जो x है वो माइनस 1 से छोटा है, तो ये पूरा पार्ट इस तरह से एरो करोगे आप। ठीक है ना? ये पूरा डार्क कर दोगे, माइनस 1 से छोटा। माइनस 1 इंक्लूड नहीं है, सर्कल आएगा यहाँ पर। और x जो 7 से बड़ा है, तो 7 यहाँ पर है, सर्कल आ गया, ये इंक्लूड नहीं है। और इससे आगे की वैल्यूज जो जितनी भी x रियल नंबर है 7 के आगे के, सब इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है? तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत तो है नहीं, वो सबको आता ही है। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, अब इसमें आप क्वेश्चन देखो किस फॉर्म में है। यहाँ पे लिखा है मॉड x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है, मॉड x ग्रेटर देन a की फॉर्म में। जिससे पहला वाला पार्ट किया था वही वैसा ही क्वेश्चन है। जब मॉड x ग्रेटर देन a की फॉर्म में होगा तो x जो है वो माइनस a से छोटा होगा, और x जो है वो ग्रेटर देन a होगा। x लेस देन माइनस है और x ग्रेटर देन a। और अगर इक्वल टू भी है, यहाँ पर सपोज इक्वल टू लगा दूं मैं, तो यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इक्वल टू का भी साइन है। तो इक्वल टू का साइन भी लेके चलना है, बस इतना फर्क है। बाकी वही स्टेप चलेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में स्टेप चले गए। तो क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना है हमें। ठीक है? तो देखो x की जगह कितना है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस a की जगह 4 आएगा, और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू a मतलब यहाँ पर a की जगह 4 आ जाएगा। अब सॉल्व करो, लेस देन इक्वल टू माइनस 4 माइनस का 3, और यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस का 3, x लेस देन इक्वल टू माइनस का 7, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जो सॉल्यूशन है, जो x की वैल्यूज है वो ये है कि x जो है माइनस 7 से छोटे होंगे और x 1 से बड़े होंगे। ठीक है? और x क्या है, रियल नंबर है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू माइनस 7। और अगर नंबर लाइन में आपको इसको शो करना है तो बीच में यहाँ 0 और माइनस 7 यहाँ पर होगा, मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है? इसके बीच में और भी नंबर्स होंगे, आप देख लेना। यहाँ पर माइनस 7 आ गया, और माइनस 7 इंक्लूड है तो यहाँ पर डार्क आ जाएगा। माइनस 7 में इक्वल टू का साइन है, याद रखना। ठीक है ना? तो यहाँ पर डार्क आएगा, और ये x की वैल्यूज माइनस 7 से छोटी x की वैल्यूज। ठीक है? और 1 यहाँ पर होगा, और 1 भी इंक्लूड है, इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर डार्क आएगा ऐसे, और इससे बड़ी x की वैल्यूज। तो ऐसे आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है? तो ये सब तो काफ़ी आसान है। तो ग्राफ आप आसानी से अपने आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों? अब आते हैं हम फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ वाला पार्ट देखो, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में बच्चों, मॉड x लेस देन a। और जब मॉड x लेस देन a होगा तो x लाइज करेगा माइनस a से a के बीच में। अब मॉड x की जगह कितना है यहाँ पर,
ये है आपका 1 माइनस 3x, तो 1 माइनस 3x लाइज करेगा -4 से 4 के बीच में, क्योंकि एक ही जगह 4 है। ठीक है, पर इस 1 को हटाएंगे। 1 को हटाने के लिए आपने हर टर्म में -1 करना है। यहाँ भी आप -1 करो, यहाँ भी आप -1 करोगे, -4 -1 माइनस का 5 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, माइनस का 3x और यहाँ पर आएगा 3। -3 से जब डिवाइड दोगे, -3 से डिवाइड देने पर आएगा आपका -5 बाय -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये जो ग्रेटर का साइन है ये लेस देन का बन जाएगा, सॉरी ये लेस देन का साइन है ग्रेटर का बन जाएगा ऐसे। ठीक है ना, आपको पता ही होगा इनइक्वालिटी के रूल्स। जब माइनस साइन हम अरेंज करते हैं, दोनों तरफ माइनस हटता है तो आप ये साइन चेंज करते हो। ठीक है, यहाँ भी -3 से डिवाइड देंगे तो -3 हट जाएगा, x आएगा, और यहाँ पर -3 से डिवाइड देने पर, ठीक है ना, 1 आएगा, -1 आएगा और ये लेस देन का साइन ग्रेटर का बन जाएगा, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, -3 से डिवाइड देने पर। अब इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे कि जो x है वो -1 से 5/3 के बीच में, ये आंसर है बच्चों। और सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है वो आपको पता ही है, अपना आप लिख लेना। अब फिफ्थ वाला जो पार्ट है, इसमें क्या करना है आपने, 2 को वहाँ लेके जाओ, 3 mod 2y माइनस 1 8 माइनस 2। अब अगले स्टेप में mod 3y माइनस 1, यहाँ पर 6, 2 टाइम जाएगा, mod 2y माइनस 1, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, अब ये जो फॉर्म है ये वाली है, mod x ग्रेटर देन a। अच्छा, mod x ग्रेटर देन a होगा तो x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a होता है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें याद होगी। अब x की जगह क्या है, 2y माइनस 1 है, तो y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी 2y माइनस 1 जो होगा, 2y माइनस 1 लेस देन -a की जगह 2 आ जाएगा, और 2y माइनस 1 ग्रेटर देन a की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2y लेस देन -2 प्लस 1 और 2y ग्रेटर देन 2 प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा आपका 2y लेस देन -1 और 2y ग्रेटर देन 3, y लेस देन -1/2 और y ग्रेटर देन 3/2। जो y है वो 3/2 से बड़ा है, y -1/2 से छोटा है। सॉल्यूशन सेट आपको बनाना आता ही है, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना वो भी आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स में ग्राफ अपने आप बना लेना। ठीक है, यहाँ पर हमने y का वैल्यूज निकाला, y का वैल्यूज हमने फाइंड कर दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखना है वो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ अलग नहीं है, यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है। देखो, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। देखो, -4 को वहाँ लेके जाओ। ठीक है, ये 11 प्लस 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 15 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 15 5 टाइम जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो फॉर्म है ये वाली है कि mod x लेस देन a, x लाइज कर रहा है -a से a के बीच में, और इक्वल टू, तो यहाँ भी इक्वल टू लगा दो बस। समझ में आ गया। अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू भी लगा के चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो x की जगह कितना है, mod x की जगह कितना है, x माइनस 6 है, यानी x माइनस 6 लाइज कर रहा है 5 से -5 से 5 के बीच में। अब इस 6 को हटाएंगे, -6 को हटाएंगे तो हम हर जगह करेंगे +6, हर टर्म में आपने +6 करना है। ठीक है, और ये आपका 1 आएगा, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर 11 आएगा, यानी x लाइज कर रहा है 1 से 11 के बीच में। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वही करना है, 1 को 2 लेके जाओ। ठीक है, p का वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में वही करना है, m का वैल्यू निकालना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में इसको पहले थोड़ा बहुत अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये है 5 माइनस m प्लस 3, माइनस साइन अंदर चले जाएगा, मॉड का साइन है, और यहाँ पर 8 को वहाँ लेके जाओ, 15 माइनस 8, ये आएगा आपका 5 और 3 8, 8 माइनस m लेस देन 50 माइनस 8 7,
अब ये लेस देन वाला केस है, तो 8 माइनस एम लाइज करेगा -7 से 7 के बीच में, ठीक है ना। और इस 8 को हटाना है तो -8 करना है, यहाँ भी -8 करेंगे, यहाँ भी -8 करेंगे तो -m आएगा, यहाँ भी हम -8 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 15 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का m आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। अब -m को हटाएंगे, मतलब सब माइनस साइन को हटाएंगे तो सब में माइनस से डिवाइड दे दो। जब माइनस से डिवाइड देंगे तो ये 15 बन जाएगा, ये ग्रेटर का लेस देन का साइन ग्रेटर का बन जाएगा, ये आपका m बन जाएगा, ये लेस देन का साइन ग्रेटर हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब जो m लाइज करेगा वो 1 से 15 के बीच में लाइज करेगा, ठीक है। चेक कर लो आंसर, m जो लाइज कर रहा है 1 से 15 के बीच में लाइज कर रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। तो 3 वाला क्वेश्चन तो अपने आप कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें p का वैल्यू निकालना है, p का वैल्यूज निकालना है, कैसे निकलेगा वो आपको मैंने बता रखा है, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, ये है बढ़िया क्वेश्चन, 5, 6, 7, ये बढ़िया क्वेश्चन। इसको जो सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो तरीका बहुत काम आएगा आगे भी, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 को समझो, उसे मेथड सीखो। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 को दोबारा समझो, आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर हम एक मेथड का यूज़ करने वाले हैं और मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि आपको इनइक्वालिटीज इस फॉर्म में गिवन होती है, जैसे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये आपको मैं पहले ही समझा रहा हूँ, इस फॉर्म में गिवन है, लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0, या ऐसा भी आ सकता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, ठीक है। इक्वल टू का तो कोई फर्क होता नहीं है, या लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, इस फॉर्म में इनइक्वालिटी है। इक्वल टू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। इस फॉर्म में इनइक्वालिटी है और यहाँ पर है लीनियर फैक्टर्स। देखो ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर, मतलब सबकी पावर क्या है 1 है। और ऐसा भी आ सकता है x माइनस अल्फा बाय एक्स माइनस बीटा, फ्रैक्शन में आ सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x माइनस अल्फा बाय एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे फ्रैक्शन में भी आ सकता है और इनटू में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर आपको इनइक्वालिटीज नजर आ रही है तो आपने क्या करना है कि एक लाइन को ड्रॉ करना है और सीधा आपको आंसर आ जाएगा, x की वैल्यूज आती है। अगर मान लेते हैं कि अल्फा छोटा है बीटा से, तो यहाँ से आप इसको समझो, पहले इस वाले फैक्टर को ध्यान से देखो। तो x माइनस अल्फा से x का वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा आ जाएगा, अल्फा पुट कर दिया यहाँ पर। x माइनस बीटा से x का वैल्यू बीटा आ रहा है, ठीक है। तो आपने फैक्टर से x का वैल्यू नंबर लाइन में शो करना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, सब लीनियर फैक्टर्स है, इनइक्वालिटीज है, ठीक है ना, और इस फॉर्म में इनइक्वालिटीज है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे प्लस साइन, हमेशा प्लस साइन लगाओगे, कुछ नहीं सोचना आपने, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे, डिटेल में बात करेंगे हम लास्ट वाली एक्सरसाइज में, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लास्ट वाली एक्सरसाइज में भी आएंगे। तो यहाँ पर लगाना है प्लस साइन, और यहाँ पर हमेशा माइनस और यहाँ पर प्लस, बस यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये साइन लगाना है। और यहाँ पर है लेस देन का साइन, अगर लेस देन का साइन है तो ये माइनस वाला इंटरवल आंसर होगा, ये वाला इंटरवल x की वैल्यूज होगा, ये आंसर है। तो सीधा आप बोलोगे यार x लाइज कर रहा है अल्फा से बीटा के बीच में और उसके इक्वल भी है, क्योंकि यहाँ भी इक्वल है, बस सिंपल है, सीधा आंसर आता है, ठीक है ना। और ये सब चीज़ अभी रटने वाली है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक समझा रहा हूँ आपको मैं, जो आगे बहुत काम आएगा। शायद आपको स्कूल में ना पढ़ाया जाए, लेकिन मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे इस लास्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा, आगे की एक्सरसाइज में यूज़ होगा, 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अगर ग्रेटर है तो ये वाले इंटरवल्स आंसर होते हैं, ये वाले प्लस वाले, बस सिंपल ट्रिक होती है। फ्रैक्शन में भी सेम रूल लगता है, अगर ग्रेटर है तो प्लस वाले इंटरवल आंसर होंगे, अगर लेस देन है तो माइनस वाला इंटरवल आंसर होगा, ठीक है ना। तो दोनों के लिए रूल सेम है, बस ये ध्यान रखना है कि ये कभी इंक्लूड नहीं होता, जो फ्रैक्शन से x की वैल्यू होती है वो कभी इंक्लूड नहीं होगा। जैसे यहाँ बीटा कभी x की वैल्यू हो नहीं सकता, इस केस में बीटा कभी x की वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस से हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं, देखो, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आपको
5 और 6 में कोई दिक्कत ना आए, और दोबारा मैं समझाऊंगा तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने, अगर आप देखो कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है ये नज़र आ रहा है आपको फ्रैक्शन फॉर्म में, मॉड एक्स में नज़र आ रहा है, ठीक है। और बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक कर जाते हैं कि वो क्रॉस इंटू कर जाते हैं। ऐसे क्रॉस इंटू नहीं करनी बच्चों, क्रॉस इंटू अगर आपने कर ली, ठीक है, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। क्रॉस इंटू कभी नहीं करते इनइक्वालिटी में। और ऐसे आप ऐसे भी नहीं करेंगे कि उल्ट इसको ऊपर लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ऐसे भी नहीं करना। जब भी इनइक्वालिटीज़ में फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है दोनों तरफ, तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप इसको तो लेके जाओ, बस ये ध्यान रखना। ऐसे समझ में आ गया। आप राइट हैंड साइड को तो लेके जाओ, इक्वल टू जीरो लेके आओ, मतलब एक यहाँ पर जीरो लेके आओ, मतलब ठीक है ना। यही तरीका है सॉल्व करने का। उसके बाद आप एलसीएम लो, इसके इंटू इससे करो, 2 मॉड एक्स माइनस 3, इसके इंटू इससे करेंगे 2 माइनस मॉड एक्स माइनस माइनस प्लस 3। उसके बाद 2 माइनस 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, 5 माइनस मॉड एक्स बाय ट्वाइस मॉड एक्स माइनस 3, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो चल रहा है, इतना आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि मॉड एक्स को वाई मानना है, ठीक है। मॉड एक्स को वाई मान लिया, जैसे मॉड एक्स को वाई माना तो 5 माइनस वाई बन जाएगा, और ये ट्वाइस वाई माइनस 3 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब एक चीज़ और एडजस्टमेंट करना है कि अगर y जो वेरिएबल्स होते हैं x या y, उनके साथ नेगेटिव साइन है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके साथ हमेशा प्लस साइन लेके आओ। जैसे यहाँ पर माइनस साइन है तो इसको प्लस करो, मतलब इसमें से माइनस साइन कॉमन लो, उसको वहाँ लेके चले जाओ, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि y के साथ कभी माइनस साइन नहीं होना चाहिए, x के साथ कभी माइनस साइन नहीं होना चाहिए। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। अब माइनस साइन जब उधर जाएगा तो ये लेस देन का साइन बन जाएगा ग्रेटर देन, ऐसे समझ में आ गया। अब ये जो फॉर्म है ये किस फॉर्म में आ चुका है, इस फॉर्म में, x माइनस अल्फा बाय एक्स माइनस बीटा, इस फॉर्म में आ चुका है। अब मैंने आपको बताया था अभी, अगर इस फॉर्म में या इनटू के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में दो फैक्टर्स है तो उनसे x का वैल्यू निकाल के उसको लंबा लाइन में रिप्रेजेंट करना है, अल्फा बीटा, और यहाँ पर प्लस लिखना है और माइनस यहाँ प्लस। और अगर ग्रेटर का साइन है तो प्लस वाले इंटरवल्स आंसर्स होंगे, और लेस देन का साइन है तो माइनस वाला इंटरवल आंसर होगा। इतनी सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखो इसी फॉर्म में है ना, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में तो है, x की y है y माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा की फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पर जो है यहाँ से y3 आएगा, यहाँ से y5 आएगा, ठीक है ना। इस फैक्टर से 3, इस फैक्टर से 5, तो 3 का भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमीटर में है। डिनोमीटर से जब x या y का वैल्यू जो निकल रहा है वो कभी इंक्लूड नहीं होता, इसलिए वहाँ सर्कल लगा दो। और 5 इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का साइन है यानी 5 इंक्लूड होगा, यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस, समझ में आ गया। जिस तरह से आपने सीधा साइन लगाना है, यहाँ हमेशा प्लस आएगा, यहाँ हमेशा माइनस, यहाँ हमेशा प्लस। इनमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपने, ठीक है ना। अभी सोचना ही नहीं फालतू कुछ, क्यों आ रहा है प्लस माइनस प्लस, आगे वाली एक्सरसाइजों में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखो साइन, देखो कौन साइन है, ग्रेटर का साइन है। अगर ग्रेटर का साइन है तो ये आंसर्स है, ये y की वैल्यूज है, क्योंकि y की टर्म में तो y की वैल्यूज ये है, इन दो इंटरवल्स के आंसर। यानी अगर मैं देखता हूँ कि y क्या है यहाँ पर, इसके हिसाब से y है लेस देन 3, कि इक्वल टू हो नहीं सकता। इक्वल टू क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 जो है वो डिनोमीटर वाले फैक्टर से आ रहा है, इक्वल टू 3 कभी नहीं होगा। और y यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ इसके हिसाब से यहाँ पर जो है y है ग्रेटर देन 5, और इक्वल टू 5 यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है तो ये इसके लिए है 5 के लिए। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये y की वैल्यूज है, और y किसके इक्वल है, मॉड x के। अब मॉड x के टर्म में लिखो,
और जैसे आपने मॉड एक्स के टर्म में लिखा तो ये पुराने वाली कंडीशन वाले क्वेश्चंस बन गए। देखो मैंने समझाया था अभी आपको इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए कि मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो एक्स लाइज करता है माइनस ए से ए के बीच में, और ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। उसी तरह से अगर मॉड एक्स लेस देन 3 है तो एक्स लाइज कर रहा है -3 से 3 के बीच में। देखो एक्स का वैल्यू पहले केस में आ गया। अब मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है या मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो एक्स होगा लेस देन इक्वल टू -a और एक्स होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। तो यहाँ भी इसके हिसाब से एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू 5 और एक्स होगा ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी माइनस लेस देन इक्वल टू -5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये आंसर है। अब इसको इंटरवल्स में बुक में आंसर दे रखा होगा तो ऐसे लिखना है। देखो एक्स जो है लेस देन इक्वल टू -5 है, यानी माइनस इनफाइनेट से -5 और इक्वल टू तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल ऐसे। उसके बाद और एक्स है -3 से 3 के बीच में, ओपन इंटरवल आएगा कि इक्वल टू नहीं है, -3 से 3 के बीच में ओपन इंटरवल्स दोनों में। फिर ये आएगा और एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब 5 से इनफाइनेट, और 5 में आएगा आपका क्लोज इंटरवल और यहाँ पर आएगा ओपन इंटरवल। ये आंसर है। इस तरह से बुक में आपको आंसर गिवन होगा बच्चों। और बुक में यूनियन का साइन है तो और का मतलब यूनियन होता है, चाहे आप और लिखो चाहे यूनियन का साइन लगाओ, वो आपकी मर्जी। ठीक है, मैं तो और लेके चलता और लिखता हूँ, बाकी आप यहाँ पर यूनियन लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे 1 बाय मॉड एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है, तो आपके माइंड में पहले ही सेट हो गया होगा कि यार इसको हम डायरेक्ट क्रॉस इंटू नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी है फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे ये तरीके याद रखो जिससे मैं आपको बता रहा हूँ। अब एलसीएम लोगे कितना आएगा, मॉड एक्स माइनस 1 2 आएगा, 2 माइनस मॉड एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस वन प्लस 1। उसके बाद 2 माइनस मॉड एक्स, सॉरी 2 माइनस नहीं, यहाँ पर आएगा आपका 3, 2 प्लस 1 3 माइनस मॉड एक्स बाय ट्वाइस मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है ना। अब इसमें आप क्या करोगे, मॉड एक्स को y मानोगे, मॉड एक्स को y मानना है तो पूरा ये इनइक्वालिटी y के टर्म में आएगा इस तरह से। समझ में आ गया। अब इसको आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी x या y है इस फॉर्म में है तो y को पहले लिखो, मतलब y पहले, मतलब y पॉजिटिव होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और उसको पहले लिखो हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेकर वहाँ एडजस्ट कर लो, ये आएगा y माइनस 3 टू y माइनस 1, और ये ग्रेटर का साइन है लेस देन का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस साइन कॉमन दिया, जब वहाँ गया तो ग्रेटर का साइन लेस देन का बन जाएगा। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में जब आ चुका है, लीनियर फैक्टर्स है, इनइक्वालिटीज़ है, तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करो। यहाँ से y का वैल्यू 1 आएगा जो कभी इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर सर्कल आ गया, और यहाँ से y का वैल्यू 3 आएगा जो इंक्लूड होगा, यहाँ डार्क कर दो। इक्वल टू किसके लिए, 3 के लिए याद रखना। ठीक है ना, y माइनस 3 के लिए इक्वल टू है, इसके लिए इक्वल टू नहीं है डिनोमीटर वाले के लिए, क्योंकि डिनोमीटर कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 1 कभी इंक्लूड नहीं होगा और 3 इंक्लूड होगा। समझ में आ गया। और यहाँ पर है प्लस माइनस और प्लस, ये साइन लगाना है आपने। यहाँ से शुरुआत करेंगे प्लस, हमेशा प्लस आता है, यहाँ हमेशा माइनस, यहाँ हमेशा प्लस। और यहाँ पर है लेस देन का साइन, लेस देन का साइन है तो माइनस वाला इंटरवल आंसर होगा, मतलब ये इंटरवल आंसर है, मतलब जो y होगा, जो y है इसके हिसाब से क्वेश्चन में y यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो y है ये लाइज कर रहा है 1 से 3 के बीच में। समझ में आ गया। और 3 के इक्वल हो सकता है लेकिन 1 के इक्वल नहीं हो सकता, वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये तो y निकला है, समझ में आ गया। y 1 से 3 के बीच में लाइज कर रहा है, 3 के इक्वल है लेकिन 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। समझ में आ गया। ठीक है ना, मतलब सॉरी 1 पुट करने पर डिनोमीटर 0 आ जाएगा, इसलिए डिनोमीटर कभी 0 के इक्वल नहीं होगा।
अब इसमें y का वैल्यू हम ये पुट करेंगे, मॉड x 1 से 3 के बीच में। ठीक है, अब यहां पर हम एक नई कंडीशन का यूज करेंगे। वो कंडीशन क्या है मैं आपको अभी समझाता हूं। देखो बच्चों, अगर मॉड x, समझना इस चीज को, अगर मॉड x a से b के बीच में है, ये एक नई कंडीशन है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो जो x है और ये पहले आएगा वो -b से a के बीच में लाइज करेगा, ये बाद में आएगा, -a के बीच में लाइज करेगा। ये रटने पड़ते हैं बच्चे स्टेप्स। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है मॉड x अगर a से b के बीच में है तो x जो है वो -b से -a के बीच में लाइज करेगा, b पहले a बाद में, माइनस वाले केसेस में। और x जो है वो +a से +b के बीच में लाइज करेगा। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है बच्चों तो x की वैल्यूज को यानी आंसर्स को इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ भी क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, ध्यान से देखो। तो अगर मुझे x का वैल्यूज निकालना है तो x -3 से -1 के बीच में होगा और x 1 से 3 के बीच में होगा। क्लियर? अब इक्वल टू भी है याद रखना, यहाँ पर इक्वल टू भी है। ठीक है, अब मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो जहाँ पर 3 है वहाँ इक्वल टू लगा दो, बस इतना एडजस्टमेंट अपने आप कर सकते हो। यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा, बस। तो इक्वल टू तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और इसको अगर इंटरवल्स में लिखना है, यहाँ देखो, इसको रफ करता हूँ मैं अब। इसको अगर आपको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है तो इंटरवल्स में कैसे लिखोगे? x -3 से -1 के बीच में है तो -3 में क्लोज इंटरवल और -1 में ओपन इंटरवल, और 1 से -3 के बीच, 1 से 3 के बीच में तो 1 में ओपन और 3 में क्लोज, क्योंकि 3 में इक्वल टू का भी साइन है। तो बुक में आपको ये इस फॉर्म में आंसर दे रखा है और बीच में यूनियन दे रखा है। ठीक है ना? तो और या यूनियन दोनों कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 का सॉल्यूशन। अब आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। ये भी देखो, यहां पर हम पहले ही मॉड x - 2 को y मान लेंगे। तो y - 1 बाय y - 2 लेस देन इक्वल टू 0, और यहां पर सीधा हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां पर आ गया 2, सॉरी यहां पर आ गया 1, y का वैल्यू 1 और यहाँ से y का वैल्यू 2 कभी इंक्लूड नहीं होगा सर्कल, और 1 इंक्लूड है, यहाँ पर डार्क कर दो। लीनियर फैक्टर्स है और ये फॉर्म मैंने आपको समझाई है। इस फॉर्म में आएगा क्वेश्चन तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ प्लस आएगा, माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पर है लेस देन का साइन। जब लेस देन का साइन है तो माइनस वाला इंटरवल आंसर है, मतलब ये y की वैल्यू है। y जो लाइज कर रहा है 1 से 2 के बीच में, और 1 इक्वल टू है 2 कभी इक्वल टू नहीं हो सकता y के, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आपको वो फैक्टर नजर आ रहा है। ठीक है, अब y किसके इक्वल है? मॉड x - 2 के। ठीक है, y है मॉड x - 2 के, तो y की जगह मॉड x - 2, 1 से 2 के बीच में। अब यहाँ पर वही प्रॉपर्टी जिससे पहले क्वेश्चन में समझाई थी। अगर मॉड x a से b के बीच में लाइज कर रहा है, ठीक है, तो जो x है ये पहले आएगा, -b से -a के बीच में होगा, और x है वो a से b के बीच में होगा। ठीक है, इक्वल टू अपने हिसाब से लगा देना। ठीक है ना? उसी तरह से अब x की जगह देखो आप, मॉड x की जगह कितना है? मॉड x - 2 है, तो x की जगह कितना है? x - 2 है, यानी x - 2 -2 से 1 के बीच में आएगा, -1 के बीच में आएगा, और यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ भी इक्वल टू इसके साथ। ठीक है, एक तो ये आ गया, और x - 2 1 से 2 के बीच में आएगा। ठीक है ना? मतलब 1 से बड़ा और 2 से छोटा, और इक्वल टू कहाँ पर है? 1 में, तो यहाँ इक्वल टू लगा दो। इतना क्लियर बच्चों? अब इसमें इसको सॉल्व करना है। देखो x निकालना है, 2 को हटाना है, इस 2 को हटाना है।
तो -2 को हटाओगे तो +2 करोगे, -2 + 2 0 आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। -2 + 2 0, -1 + 2 1, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आएगा। तो इसके हिसाब से 0 से 1 ये आ गया इंटरवल्स में। अब यहाँ भी -2 को हटाना, +2 करना है, तो +2 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर x, और यहाँ पर 2 + 3 5। तो इसके हिसाब से जो आंसर आएगा ना इक्वल टू भी आएगा 3 से 5, या क्लोज इंटरवल और यहाँ पर ओपन इंटरवल। तो ये 2 इंटरवल का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, 0 से 1 और 3 से, 1 मिनट 4 क्यों आ रहा है, और सॉरी 4 आएगा बच्चों, गलती से 5 लिख दिया मैंने, 4 आएगा क्योंकि 2 + 2 4 होगा। यहाँ पर आप देखो जरा, यहाँ पर है 2 इनइक्वालिटीज। पहली इनइक्वालिटी ये है, इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है x - 1 -5 से 5 के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। और x को फाइंड करना है तो -1 को हटाना है। -1 को हटाने के लिए +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी x लाइज कर रहा है -4 से 6 के बीच में। और दूसरा यह है mod x > 2, mod x > 2 है, यानी x जो होगा वो <= -2 होगा, और जो x होगा वो > 2 होगा। अब क्या आंसर यही है? नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको दोनों जो सॉल्यूशन सेट है ये और ये, उनमें कॉमन आंसर देखना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आंसर तो सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? देखो, उसको मैं आपको नंबर लाइन से समझाता हूँ। देखो, नंबर लाइन में समझो। सबसे पहले आप इसको प्लॉट कर दो, जो x से -4 से 6 के बीच में है। यहाँ पर 0 है, यहाँ मान लेते हैं -4 है, और यहाँ पर 6 है। जो x से -4 से 6 के बीच में है, ये आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया -4 से 6 के बीच की नंबर्स, जिसमें -4 इंक्लूड है। इक्वल टू का साइन तो डार्क कर दो, और यहाँ भी डार्क कर दो। और x जो है -2 से छोटा है, -2 यहाँ पर होगा, तो -2 से छोटा ये आ जाएगा। ऊपर दिखा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, इसको ऊपर शो कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी डार्क आएगा, मतलब ये यहाँ पर है लेकिन ऊपर शो कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, x 2 से बड़ा है, 2 यहाँ पर होगा, 2 इंक्लूड है, और 2 से बड़ा ये आ जाएगा इस तरह। तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है? कॉमन ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन है, ये इसमें भी, ये इसमें भी है। तो -4 से -2, और दोनों इंक्लूड है, ये भी -4 से -2, यहाँ भी कॉमन ये आ रहा है। ठीक है, और 2 से 6। ठीक है, चेक कर लो, आंसर यही होगा। तो बच्चों यही आंसर है। आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, हर एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया है। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।